नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय जो हम आपको पंचकुला के दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और आज दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार में जगाधरी यमुनानगर से एक पीड़ित परिवार यहाँ पे पहुँचा, जिनके दुखों का निवारण यहाँ पर आकर हुआ। तो आज हम इनसे जानेंगे दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के बारे में, कैसे इनको पता लगा और किन किन समस्याओं का समाधान इनके जीवन से हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। अगर बात की जाए आपकी सुनीता जी और बबीता जी, आप ज़रा ये बताइए दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार में आप कैसे पहुँचे और यहाँ पे पहुँचने के बाद किन किन समस्याओं का समाधान हुआ। जी नमस्कार, जय माता की। जी जय माता। मैं दिल्ली से, जो हमारे कोई रिलेटिव हैं तो उनके माध्यम से मैं यहाँ दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से जुड़ी हूँ जी। और यहाँ आने के बाद बहुत हद तक नहीं, एक किस्म से कहो कि 99% मैं ठीक हूँ। जी, यहाँ से पहले किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में? समस्या हमारे जीवन में ये थी कि जैसे हमारे कारोबार बिल्कुल बंद। मेरे पति का कारोबार है कि राजमिस्त्री लाइन, वो जहाँ भी काम की बात करते थे ख़त्म। मैं सिलाई का हूँ, टेलरिंग का हूँ, मेरी खुद की मशीनें तक बिक गई थी, यानी कि यहाँ तक कि भूखे मरने की नौबत आ गई थी। जिस दिन की मैं इस दरबार से जुड़ी, अब चाहे हम जैसे भी काम करें, सेकंड हैंड मशीनों से कर रहे, वो उनकी टूटवा दिहाड़ी लग रही, लेकिन काम है। यानी कि जब से आप माता रानी के दरबार में पहुंचे हैं और दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से जुड़े हैं, जो कारोबारी समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। जी, इसके अलावा कुछ और समस्याएं भी थी जीवन में आपके? इसके अलावा यही समस्याएं थी कि एक जैसे कहते हैं ना, इंसान मेंटली डिस्टर्ब। जी। वो दिन रात घर के अंदर कलेश, बच्चों को मार पिटाई, क्योंकि जब काम ही नहीं होने का बंदे का बेला दिमाग तो कुछ भी करेगा। जी 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 जी, ठीक है ना। तो अब काम के बंदा आ रहे लग रहा तो अपना दिमाग भी ठीक है। जी, तो अब कैसा माहौल है आपके परिवार का? मेरा माहौल परिवार में अब बहुत अच्छा है। एक दिमाग ये चलता था कि खुद की आत्महत्या कर लूँ, कहीं चले जाऊँ यहाँ से, घर में एक दूसरे को मार कटाई। अब सुख शांति से दिन भर काम करते हैं, रात को रोटी खाकर आराम से सो जी। तो परिवार में किसी तरह कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई नहीं है जी। तो आपकी सिस्टर भी आपके साथ यहाँ पे पहुंची है? है? बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान, इससे उठा नहीं जाता, इसके ऑपरेशन हुए हुए आई, बहुत परेशान थी। आज इसको यहाँ महामाई ने थोड़ा इसका किया, उतारा, तो ये अब चल सक रही है। तो काफी राहत मिली है। हाँ जी, पहली बार यहाँ पे आई हैं? हाँ, ये पहली बार आई है। खड़ी नहीं हो पा रही थी, अब ये खड़ी हो पा रही है। मैंने 1-2 लाख नहीं, 2-4 लाख बर्बाद कर दिया, इधर उधर भटक के कर दिया। उन्होंने हमारे घर से नेगेटिविटी चीजें तो क्या निकालेंगे, और उल्टा वापस कर दी कि ये मर जाए किसी तरह। नाम नहीं लूंगी जी, टाइम आने में नाम भी लूंगी, डर किसी का नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बात बोल रखी थी तुम कभी कामयाब नहीं होगे, लेकिन वो दिन आएगा कि मैं कामयाब होंगी। इस दरबार में तो आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ है? मैं इस दरबार से बहुत खुश हूँ। इस दरबार में किसी ने कोई शर्त नहीं रखी जी। सब इन्होंने ये बात नहीं बोली कि हम गुरु हैं और तुम हमसे आगे मत जाओ। इनका कहने का मतलब यह है कि तुम हमसे आगे निकलो। जी, तो बहुत सी बातें आपसे आज बबीता जी हुई और आपकी सिस्टर सुनीता जी भी यहाँ पे पहुंची हुई अभी हैं। और परिवार हैं, दुखी परिवार है जो सामने आएंगे जी, आएंगे। अभी और भी परिवार हैं, मेरे माध्यम से आएंगे, मैं उनको लेके आऊंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के लिए 2 शब्द हम आपसे चाहेंगे। जनता से आप अपील करें जिनके कष्टों का निवारण नहीं हो पा रहा है। हम तो जनता से यही हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ आइए, एड्रेस डाल दिया जा रहा है और अपने यहाँ आओ, अपने कष्टों का निवारण कराओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी यही उम्मीद करते हैं जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है वो दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार में पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।